जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के सभी संगतों को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से जीवन में जो भी परेशानियाँ या जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, उन प्रॉब्लम्स और उन परेशानियों को फेस करने की हिम्मत काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुपा हैं और वो हमें हर समस्या का समाधान दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं जिस पर चल के हमारी ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। गुरुजी ने खुद कहा है कि ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज फेस करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए। कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं, कभी कभी हम इतनी परेशान हो जाते हैं, हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं दिखता कि हम सारा होप छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें गुरुजी पर विश्वास है तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि भले ही देर लगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन गुरुजी ज़रूर हमारे इस प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। और गुरुजी कहते हैं कि वो जो भी सल्यूशन हमें देंगे वो एक परमानेंट सल्यूशन होगा, मतलब वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए संगत जी, हमें कभी भी परेशानी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं छठ टेंशन, परेशान ना हो, और वो खुद हैं हमें संभालने के लिए। एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक शनिवार का दिन था, हमने अपने घर में एक छोटा सा सत्संग रखा था 1 घंटे का। शनिवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। अब मेरे हस्बैंड लेकिन सुबह से ही काफ़ी परेशान दिख रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आज शाम को सत्संग है, गुरुजी हमारे घर आने वाले हैं, आप क्यों इतने परेशान लग रहे हो। तब उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो ये वो घर पर तो हैं लेकिन घर से ही वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी टीम भी इस प्रॉब्लम पर काम कर रही है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आज गुरुजी आएंगे, आपको ब्लेस करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दिन भर वो इस पे लगे रहे, काफ़ी परेशान थे, टेंस थे। शाम को हमने सत्संग भी शुरू किया, गुरुजी भी आए हमारे घर, और जब सत्संग ख़त्म हो गया, मतलब आरती जब हो गई, उसके बाद अचानक ऑफिस से फ़ोन आता है उनके पास। सब लगभग 9:30 बजे हुए थे रात के। अचानक उनके पास फ़ोन आता है और उनका एक टीम मेंबर उनसे कहता है कि जो हम सुबह से जो स्ट्रगल कर रहे थे वो अब हो गया है सॉल्व और वो प्रॉब्लम अभी चली गई है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप आए हमारे घर में ब्लेस करने के लिए और आपने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। और कैसा इत्तेफाक था देखिए संगत जी, कि उसी दिन जिस दिन हमने गुरुजी को अपने घर में बुलाया था, उनको इनवाइट किया था, उसी दिन ये प्रॉब्लम होना था। तो मैं जानती थी कि जब हमने उनको बुलाया है, गुरुजी आएंगे, आके वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे, और ऐसा ही हुआ। इसीलिए गुरुजी पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी हमारा मन डोल जाता है, ऐसी ऐसी स्थितियाँ आ जाती है, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, अगर गुरुजी हैं तो ऐसी घटना क्यों घटी हमारे जीवन में। लेकिन हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कभी कभी हम उस वजह को जान पाते हैं, कभी कभी हम जान नहीं पाते हैं। तो हमें कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरुजी को कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसा क्यों हुआ। हमें जो भी होता है हमें अपनी ज़िंदगी में उसको एक्सेप्ट करके ही आगे चलना चाहिए और यही समझना चाहिए कि यही गुरुजी की इच्छा है।
गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए, तो हमें उनका जो फ़ैसला, वो जो भी हमारे लिए करते हैं वो मानना चाहिए। जो रास्ता हमें दिखाते हैं हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारा भला ही होता है। संगत जी, एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। संडे का एक दिन था, दोपहर में हमने खाना खाया और लंच के बाद मैं थोड़ी देर सोफे पे बैठ गई और फ़ोन देख रही थी। अचानक पेट में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। अब जब दर्द शुरू हो गया तो मुझे इतनी तो समझ आ गई कि ये गैस की वजह से हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि अचानक पेट में गैस क्यों बन गया, क्योंकि मैंने तो बहुत सिंपल सा एकदम घर का खाना खाया था, इतना ज़्यादा तेल मसाला कुछ भी नहीं था। तो अचानक पेट में लंच के बाद ऐसा गैस बन जाना मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि शायद धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे तक बीत गए, लेकिन बिल्कुल दर्द नहीं गया। तब मैंने वो जो चूर्ण होता है, गैस की एक चूर्ण है हमारे पास, वो मैंने लिया। मैंने थोड़ा सा सौंफ भी खाया, कभी कभी सौंफ से, फिर अजवाइन भी ली, क्योंकि इन चीज़ों से गैस कम हो जाती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर अचानक मैंने सोचा कि अगर किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं फिर गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जैसे ही जल प्रसाद लिया दर्द गायब, एकदम से गायब। तो संगत जी, कभी कभी ना गुरुजी हमारा टेस्ट भी लेते हैं, और वो खुद कहते हैं कि वो हमारा टेस्ट लेते हैं और ये देखते हैं कि हम उन पर कितना भरोसा करते हैं, हम वाकई उन पर विश्वास करते हैं कि नहीं। गुरुजी का जल प्रसाद कमाल का काम करता है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया मेरा दर्द कम करने के लिए, और साथ साथ मैंने माफ़ी भी मांगी। मैंने गुरुजी से कहा, सॉरी गुरुजी, आपका जल प्रसाद तो दवाई है, ये अगर मैं पहले सोचती और पहले ही ये ले लेती तो शायद मुझे इतनी देर तक इतना परेशान नहीं होना पड़ता। मगर कौन जाने, शायद ये 3 घंटे में गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा होगा। इसलिए संगत जी कहते हैं कि गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद जो भी मिले उसको दवाई समझ के हमें लेना चाहिए। हर कण में गुरुजी की ब्लेसिंग रहती है, और हम नहीं जानते हमारे शरीर की कौन सी बीमारी गुरुजी ठीक कर रहे हैं। संगत जी, इस संदर्भ में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि विशेष दिनों में, जैसे शिवरात्रि या गुरुजी के महासमाधि दिवस या गुरुजी के जन्म दिवस पर जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें पैक्ड लंगर मिलता है। तो ज़्यादातर हम इस लंगर को अपने घर में ले आते हैं और हम खाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पर भी कई लोग बैठकर खाते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लंगर आधा छोड़ दिया, बहुत सारा खाना इधर उधर पड़ा है। तो हो सकता है कि ये जाने में या अनजाने में हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हम अपनी ब्लेसिंग छोड़ के आते हैं, और अगर हम अपनी ब्लेसिंग छोड़ ही देंगे तो फिर गुरुजी हमारा भला और हमारा कल्याण कैसे करेंगे। इसलिए लंगर प्रसाद का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमेशा साथ रहने के लिए और हमेशा हमें ब्लेस करने के लिए। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दिए गए ईमेल आईडी पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।